हेलो दोस्तों, जिंदगी में हम सबने कभी ना कभी ऐसा समय जरूर देखा है जब हम अपनी मेहनत और काबिलियत के बावजूद उस सफलता को हासिल नहीं कर पाते जो हमारे सपनों में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या हम गलतियां करते हैं या फिर हमारी सोच कहीं ना कहीं हमें रोकती है? ये सवाल तब और भी बड़ा हो जाता है जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ शेयर खरीदने और बेचने का नाम नहीं है, ये दिमाग और भावनाओं का खेल है। ये वो खेल है जहां सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। अगर हम इस खेल में अपनी भावनाओं पर काबू पाले, अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ ले, तो यकीन मानिए सफलता आपको ढूंढने आ जाएगी। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। इसी कशमकश और संघर्ष को समझने के लिए दुनिया भर के ट्रेडर्स के लिए एक माइलस्टोन किताब मानी जाती है, ट्रेडिंग इन द जोन। ये किताब सिर्फ एक ट्रेडर के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने दिमाग के खेल को जीतना चाहता है। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया किसी रणभूमि से कम नहीं होती। यहां हर मोड़ पर फियर और ग्रीड, डर और लालच आपका इम्तिहान लेते हैं। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो एक डर होता है कि कहीं ये नीचे ना चला जाए, और जब मुनाफा मिलने लगता है तो लालच बढ़ जाता है, शायद और मुनाफा हो जाए। यही भावनाएं आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती। इस किताब के लेखक मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि बाजार को समझने के लिए सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। वो बताते हैं कि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है जिसमें जीतने के लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डिटैचड माइंडसेट जरूरी है। मतलब ना तो आपको नुकसान से डरना है और ना ही मुनाफे से जुड़ना है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने डर और लालच पर काबू पाकर ट्रेडिंग में जन में आ सकते हैं। जहां हर फैसला आपका सोच समझ कर लिया गया होगा। उस स्थिति में आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और सबसे बड़ी बात, आप बाजार को बिना किसी बायस के देख पाएंगे। इस किताब के शब्द आपको ट्रेडिंग की रणनीति सिखाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये किताब आपको खुद को सिखाती है। यहां जो सीख आप लेंगे वो ट्रेडिंग के अलावा आपकी जिंदगी में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस सफर में आप ना सिर्फ मार्केट की गहराइयों को समझेंगे बल्कि खुद को भी एक नए नजरिए से देख पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट में बताइए कि आप ट्रेडिंग की दुनिया में किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चलो सीखते हैं, बदलते हैं और सफलता की नई कहानी लिखते हैं। चैप्टर 1, सफलता का मार्ग। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि शेयर बाजार में सफलता के लिए 3 मुख्य स्तंभ होते हैं: फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सबसे महत्वपूर्ण मेंटल एनालिसिस। अधिकतर ट्रेडर्स फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी शेयर का वास्तविक मूल्य क्या है। इसके बाद वे टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से बाजार की चाल को समझने की कोशिश करते हैं। ये तकनीक भविष्य के संभावित उतार चढ़ाव को अनुमानित करने में मदद करती है, और जब तक शेयर बाजार चलता रहेगा टेक्निकल एनालिसिस का महत्व भी बना रहेगा। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मेंटल एनालिसिस के बिना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी अधूरे हैं। मार्केट में जो हो रहा होता है और जो ट्रेडर समझ रहे होते हैं, उनके बीच अक्सर एक बड़ा अंतर होता है। शेयर मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए ट्रेडर को सबसे पहले अपनी सोच और मानसिक स्थिति पर काम करना जरूरी है। कई बार ट्रेडर्स मुनाफा कमाने के बावजूद दुखी रहते हैं क्योंकि वे सिर्फ बाजार की तेजी और मंदी को ही देखते हैं और इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनके मन में क्या चल रहा है। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि वे और ज्यादा कमा सकते थे। ये सोच उन्हें अनावश्यक दबाव में डाल देती है। शेयर बाजार में 2 प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं, एक जो हमेशा पैसा कमाता है, दूसरा जो लगातार नुकसान उठाता है। तो सवाल ये उठता है कि एक ग्रुप सफल क्यों होता है और दूसरा असफल। क्या सफल ग्रुप ज्यादा बुद्धिमान है? क्या वे ज्यादा मेहनत करते हैं? नहीं, इनका सबसे बड़ा अंतर है मेंटल एनालिसिस। जो लोग हमेशा सफलता पाते हैं वे अपने ट्रेडिंग सिस्टम में मेंटल एनालिसिस को शामिल करते हैं। वे ये जानते हैं कि एक ट्रेड में उन्हें कितना पैसा कमाना है, कितना रिस्क उठाना है, मार्केट की दिशा क्या है और कब पीछे हटना है। ये लोग अंधविश्वास या इमोशन में आकर ट्रेड नहीं करते, वे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेते हैं। उनकी सोच दूसरों से अलग होती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे एकाग्र, अनुशासित
और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। यही उनकी सफलता की असली कुंजी होती है। आप देखेंगे कि डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, इंजीनियर, अधिकारी या रिटायर व्यक्ति भी शेयर बाजार में पैसे गंवाते रहते हैं। इसका कारण ये नहीं कि उन्हें नॉलेज की कमी है, बल्कि इसका कारण ये है कि उनके पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी विकसित नहीं हुई होती। शेयर बाजार में सफलता का अर्थ है रिस्क लेना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे रिस्क लिया जाए। रिस्क को स्वीकार करना और सही समय पर नुकसान को काट लेना, ये सबसे बड़ा ट्रेडिंग कौशल है। जब आप इस कौशल में महारत हासिल कर लेंगे, तभी आप शेयर बाजार के डर से ऊपर उठ पाएंगे। अगर आप एक व्यापारी की तरह सोचते हैं, तो रिस्क लेना आपके लिए एक कौशल बन जाएगा। यह कौशल आपको न सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाएगा, बल्कि आपको मार्केट से आगे निकलने में भी मदद करेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमें यह सिखाती है कि हमें हर ट्रेड में यह तय करना चाहिए कि हमें कितना पैसा गंवाने के लिए तैयार रहना है। बाजार में नफा और नुकसान का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। एक स्थिति कभी भी स्थायी नहीं होती। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम ट्रेडिंग को एक शांत और आत्मविश्वासी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मार्केट में बहुत से लोग लगातार हारते जाते हैं क्योंकि वे इमोशन होकर ट्रेड करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि हर ट्रेड उन्हें मुनाफा ही देगा, लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत है। शेयर बाजार में सफलता तभी आती है जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाते हैं और हर ट्रेड को एक प्लान के साथ लेते हैं। चैप्टर 3, जिम्मेदारी का स्वीकार। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग केवल एक गतिविधि नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना सफलता की ओर पहला कदम है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। जिम्मेदारी लेना ठीक वैसे ही है जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे की देखभाल करती है। पूरी निष्ठा, धैर्य और समर्पण के साथ ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर जीत और हर हार की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। आप अपनी गलतियों और सफलताओं के लिए कितने जिम्मेदार हैं, ये समझना ही आपको एक कुशल और सफल ट्रेडर बना सकता है। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग महज एक काम नहीं, बल्कि एक कला है, और इस कला को निखारने के लिए जिम्मेदारी का बोझ उठाना अनिवार्य है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बाधा होती है डर। जब आप डर को खत्म करना सीख जाते हैं, तो आपकी गलतियां भी कम हो जाती है। एक सफल ट्रेडर की तरह सोचना और नई चीजें सीखने की आदत विकसित करना जरूरी है। डर और लापरवाही से बचकर हमें अपने हर निर्णय को आत्मविश्वास के साथ लेना होगा। आशाओं और भावनाओं से संचालित ट्रेडिंग से बचना चाहिए। कई बार हम अनावश्यक आशाएं पाल लेते हैं और उनका पीछा करते हुए गलत फैसले ले बैठते हैं। एक कुशल ट्रेडर वह है जो लगातार मिलने वाली जीत से अति आत्मविश्वास में ना आकर अपनी मानसिकता को स्थिर रखता है। ट्रेडिंग पैसा कमाने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जब नुकसान होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उस नुकसान से सीखने की कोशिश करते हैं या फिर बाजार को दोष देते हैं? लेखक कहते हैं कि कौशल हमेशा परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन जीतने का जज्बा और जिम्मेदारी लेने की भावना हर हाल में होनी चाहिए। डर और लालच नए ट्रेडर्स के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अक्सर डर के कारण अच्छे ट्रेड हाथ से निकल जाते हैं और लालच के चलते खराब ट्रेड हमारी स्थिति को और खराब कर देते हैं। ये ट्रेडिंग का एक सामान्य अनुभव है। जब कोई ट्रेडर लगातार जीत रहा होता है, तो वो अक्सर अपनी सफलता को हल्के में लेने लगता है। इस आत्मसंतोष के चलते वो ओवर ट्रेडिंग करने लगता है, नियमों का उल्लंघन करता है और अंततः अपना पैसा खो देता है। ये व्यवहार न केवल हानिकारक है,
बल्कि ये भी दिखाता है कि ट्रेडर ने जिम्मेदारी लेना अब भी नहीं सीखा। आंकड़ों की माने तो केवल 10% ट्रेडर ही लगातार जीतते हैं। 30 से 40% ट्रेडर हमेशा नुकसान झेलते हैं, क्योंकि वे बाजार की चाल को समझने में असफल रहते हैं। बाकी 40 से 50% ट्रेडर पैसा कमाते हैं, लेकिन वे उस पैसे को स्थायी रूप से बनाए रखने का कौशल नहीं रखते। कुछ ट्रेडर होते हैं जो लगातार पैसा कमाते हैं, लेकिन एक बड़े नुकसान में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। सफलता का सबसे बड़ा राज है आत्मविश्वास और धैर्य के बीच संतुलन। बाजार किसी भी ट्रेडर की गलती से प्रभावित नहीं होता। बाजार अपनी ही गति से चलता है और ट्रेडर को इस गति को समझने और आत्मसात करने की जरूरत है। अगर आप अपने परिणामों की जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। जिम्मेदारी न लेना विकास और परिवर्तन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम हारते हैं तो बाजार को दोष देना आसान लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बाजार ना तो हमारा दुश्मन है और ना ही हमारा मित्र। ये हमें हमेशा मौके देता है, लेकिन उन मौकों का सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। एक ट्रेडर की सफलता की कुंजी है जीत का नजरिया विकसित करना। अपनी हार और जीत के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं, ना कि बाजार। लेखक मार्क डगलस अध्याय के अंत में कहते हैं कि बाजार से लड़ने का मतलब है खुद से लड़ना, अपनी जिम्मेदारियों से भागने का मतलब है अपनी सफलता की राह को खुद बंद कर लेना। चैप्टर 4 मन की सुसंगत स्थिति। लेखक मार्क डगलस अपने इस अध्याय में हमें समझाते हैं कि सुसंगतता यानी कंसिस्टेंसी एक मानसिक अवस्था है जो ट्रेडिंग के लिए जरूरी बुनियादी व्यापारिक रणनीतियों पर आधारित है। ये अवस्था न केवल आपके ट्रेडिंग स्किल्स को निखारती है, बल्कि इसे एक अलग दृष्टिकोण के साथ देखने का अवसर भी देती है। जब आप अपने पैसे से ट्रेडिंग करते हैं और जब कोई दूसरा ट्रेडर आपको पैसा देकर ट्रेडिंग के लिए प्रेरित करता है, तो इन दोनों स्थितियों में एक बड़ा अंतर होता है। अपने पैसे का उपयोग करते समय हर कदम पर आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है। वही जब पैसा किसी और का हो तो आपके फैसलों में वो गंभीरता कम हो सकती है। ट्रेडिंग एक कला भी है और एक विचारधारा भी। जब आप इसे कला के रूप में देखना शुरू करेंगे, तभी आप इसके हर पहलू का आनंद पाएंगे। ट्रेडिंग केवल तकनीकी ज्ञान नहीं है, इसके लिए मानसिक स्थिरता बेहद जरूरी है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं और इसे हर बार जीतना संभव नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये संघर्षमय ही रहेगा। ट्रेडिंग के दौरान कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि बाजार हमारे खिलाफ है। ये हमारा दिमाग है जो इस तरह सोचने पर मजबूर करता है। बाजार हमें हर पल सूचनाएं देता है, लेकिन हम उन्हें स्वीकार करने में अक्सर असफल हो जाते हैं। गलत निर्णय और धारणाओं के कारण हम खुद को नुकसान के चक्रव्यूह में फंसा लेते हैं। असल में ट्रेडर का संघर्ष बाजार के खिलाफ नहीं होता, बल्कि वह अपने भीतर के डर, असुरक्षा और संघर्ष से जूझ रहा होता है। यही मानसिक प्रतिरोध हमें सही फैसले लेने से रोकता है। मार्क डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि बाजार के हर पहलू को खुले दिमाग से स्वीकारना जरूरी है। ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जोखिम को समझना और उसे स्वीकार करना। यदि आप परिणामों से डरते हैं, तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। डर आपके विचारों और दृष्टिकोण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मार्क डगलस बताते हैं कि आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। बाजार के अनिश्चित स्वभाव को स्वीकार करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अपने भीतर के संघर्ष को खत्म करते हैं, तो ट्रेडिंग आसान हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले डर से मुक्त होना होगा। जब आप डर के बिना ट्रेडिंग करेंगे, तो जोखिम लेना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया लगेगा। कई बार जब बाजार में खतरे की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ट्रेडर्स घबरा जाते हैं। इस घबराहट की वजह से वे गलत फैसले लेते हैं, जो न केवल उनके लाभ को कम करता है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाता है। यही वो समय है जब मानसिक स्थिरता और सुसंगतता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लापरवाह ट्रेडिंग आपको नुकसान की ओर ले जाती है। ट्रेडिंग में नई विचारधाराओं को अपनाना भी बेहद जरूरी है। बाजार में हर दिन नए बदलाव होते हैं और इन्हें समझकर अपनी रणनीतियों में सुधार करना आपकी सफलता की कुंजी है। यदि आप इसे एक खुली सोच के साथ अपनाते हैं, तो आप बाजार से वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं
जो आप चाहते हैं। ट्रेडिंग में मन को स्थिर रखना बेहद जरूरी है। जब आपका मन शांत और संतुलित होता है तो आप बाजार की अनिश्चितता को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। गलत धारणाओं और विचारों को त्यागना आपके लिए लाभकारी रहेगा। डगलस कहते हैं कि बाजार से आपको केवल वही मिलेगा जिसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं। इसलिए अपनी धारणा को स्पष्ट और सकारात्मक रखें। जब आप मानसिक रूप से सशक्त होंगे तो बाजार की हर चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे। चैप्टर 5 धारणा में गतिशीलता। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में हमें ये सिखाते हैं कि ट्रेडिंग की सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपकी धारणाओं और मानसिकता पर भी निर्भर करती है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है आपको शेयर बाजार से जुड़ी गलत धारणाओं और अनावश्यक आशंकाओं से दूर करना, ताकि आप अपने ट्रेडिंग अनुभव को बेहतर बना सके। बाजार खुद कोई ऐसा डाटा निर्माण नहीं करता जो विशेष रूप से किसी के लिए उपयोगी या अनुपयोगी हो। बाजार में मौजूद हर जानकारी तटस्थ होती है। ये ट्रेडर का दृष्टिकोण और उसकी मानसिकता है जो उस डाटा को सही या गलत बनाती है। ट्रेडिंग के सफर में सफलता और असफलता का निर्धारण पूरी तरह से ट्रेडर की सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सफल ट्रेडर वो होता है जिसे बाजार से डर नहीं लगता। उनके लिए ट्रेडिंग में कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि वे खतरे को अवसर में बदलने की कला जानते हैं। मार्क डगलस के अनुसार हर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए अपने मन से हानिकारक मानसिक बग्स को निकालना बेहद जरूरी है। सरल और सकारात्मक मानसिकता का विकास ही वो बदलाव है जो आपको ट्रेडिंग में सफल बना सकता है। चैप्टर 6 बाजार का रवैया। लेखक बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर अपने पिछले ट्रेड से प्रभावित नहीं होता, वो ना तो अत्यधिक उत्साहित होता है और ना ही निराश। वो केवल वर्तमान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। बाजार में मुनाफा कमाने के दो ही रास्ते हैं, सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचना या महंगे में बेचकर सस्ते में खरीदना। लेकिन असली कला यह है कि आप रिस्क को परिभाषित करें, नुकसान को सीमित रखें और सही समय पर लाभ बुक करें। चैप्टर 7 संभावनाओं का खेल। ट्रेडिंग जुए की तरह नहीं है, यह संभावनाओं का व्यवस्थित खेल है। इसमें सफलता के लिए पैटर्न को पहचानना जरूरी है। हर ट्रेड एक संभावना है, कोई निश्चितता नहीं है। इसलिए आपको हर निर्णय को एक प्रोबेबिलिटी माइंडसेट के साथ लेना होगा। चैप्टर 8 अपनी रुचियों के साथ काम करना। ट्रेडिंग में केवल तकनीकी ज्ञान काफी नहीं है, आपको इसमें वास्तविक रुचि और जुनून भी होना चाहिए। बाजार हर पल नया है, हर क्षण अद्वितीय है। यदि आप पुराने अनुभवों को पकड़कर बैठेंगे तो नए अवसरों को खो देंगे। चैप्टर 9 विश्वास की प्रकृति। हमारे विश्वास हमारे निर्णयों को आकार देते हैं। यदि हमारे अंदर नकारात्मक विश्वास होंगे तो वे हमारे परिणामों को प्रभावित करेंगे। इसलिए अपने विश्वासों की समीक्षा करना जरूरी है। चैप्टर 10 ट्रेडिंग पर विश्वास का प्रभाव। हमारे विचार और धारणा ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। यदि हम संतुलित और स्पष्ट सोच के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो परिणाम भी बेहतर होंगे। अति आत्मविश्वास और अति भय दोनों ही नुकसानदायक है। चैप्टर 11 ट्रेडर की विचारधारा। एक सफल ट्रेडर 3 चरणों से गुजरता है। पहला यांत्रिक चरण, जहां वो सिस्टम सीखता है। दूसरा आत्म अनुशासन का चरण, जहां वो खुद पर नियंत्रण सीखता है। और तीसरा सहज अवस्था, जहां ट्रेडिंग स्वाभाविक हो जाती है। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण है। संभावित लाभ हमेशा संभावित जोखिम से अधिक होना चाहिए। डर को अपने फैसलों पर हावी ना होने दे। दोस्तों, ट्रेडिंग इन द जोन एक ऐसी किताब है जो हर ट्रेडर के माइंडसेट और अप्रोच को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। मार्क डगलस हमें ये सिखाते हैं कि बाजार हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा असली दुश्मन हमारा अपना डर, लालच और अस्थिर मानसिकता है। अगर आप ट्रेडिंग में वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो पहले अपने मन को जीतना सीखिए। जब आप अपने अंदर के संघर्ष को खत्म कर लेते हैं तभी आप बाजार में सुसंगत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी समरी पसंद आई और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां आपको ऐसी बेहतरीन किताबों की समरी और सीख मिलती रहेगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नए सबक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए
और अपने लक्ष्यों की तरफ कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।